अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही नबिय्यिल करीमिल अमीन अम्मा बाद। सामीन कराम, नाज़रीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के बेपाया लुत्फ़ व करम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद व सलाम के बाद हम कुरान पाक को तजवीद से पढ़ना सीख रहे हैं। आज कुरान पाक का तजवीद का कोर्स शुरू कर रहे हैं। तजवीद बहुत आसान है और कुरान पाक को तजवीद से पढ़ना ये कुरान का हक़ है। कोई भी जो राइट और हक़ होता है ना, वो ऑन दी अदर साइड ड्यूटी और फ़र्ज़ होता है। जब कुरान का ये हक़ है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम कुरान पाक को तजवीद से पढ़ें। तजवीद की क्या अहमियत है, इसके ऊपर पूरी आयात हैं, अहादीस हैं, लेकिन वो मेरा मौजू नहीं है। मैं चाहता हूँ बिला तख़ीर आपको कुरान पाक तजवीद से पढ़ना सिखाऊँ और ये बहुत आसान है। गुज़िश्ता 14 साल से अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल मुकम्मल दर्स निज़ामी करने के बाद गुज़िश्ता 14 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह मैं तजवीद व क़िराअत कुरान पाक की ट्रांसलेशन और ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। बहरहाल तजवीद हमारा आज का मौजू है। सबसे पहले हम इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर आपको तजवीद बताऊंगा। इतना आसान है कि इंशाल्लाह हम 2-3 क्लासेस में मुकम्मल तजवीद पढ़ लेंगे, इतना आसान है। तो तजवीद जो लफ्ज़ है, पहले हम इसको देखते हैं ये क्या है। तजवीद एक्चुअली जव्वादा युजव्विदु से तजवीद मस्दर है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को खूबसूरत बनाना। अरबी में तजवीद का लफ्ज़ी माना क्या है? किसी चीज़ को खूबसूरत बनाना। अब हम इसको और कॉमन सेंस में देखेंगे तो हम कहेंगे कि कुरानी लफ्ज़ को, कुरान पाक के अल्फाज को खूबसूरत बना के पढ़ना, ये तजवीद है। तो कुरान, अगर तजवीद को हम एक लफ्ज़ में बयान करें तो क्या कहेंगे? कुरानी अल्फाज को खूबसूरत बना के पढ़ना, ये तजवीद है। ये आप ज़रूर लिखें, नोट साथ रखने, ये चीज़ लिखते जाएं ताकि कोई कहे तजवीद क्या होता है तो आपको पता हो कि पुराने अल्फाज को अच्छे तरीके से खूबसूरत बना के पढ़ना, ये तजवीद है। अब इसकी डेफिनेशन या तारीफ़ देखते हैं। तजवीद की तारीफ़, ये तो लफ्ज़ी माना था, किसी भी शय की तारीफ़ प्रॉपर की जाती है, उसको डिफ़ाइन करना, उसको ऐसे अल्फाज यूज़ किए जाते हैं कि कोई चीज़ बाहर ना रहे उससे। अब तजवीद एक ऐसा इल्म है, तजवीद एक इल्म है, ये ज़हन में रखना है। ये पूरा एक इल्म, नॉलेज है, जिसमें हम कुरानी अल्फाज को या अरबी के अल्फाज को खूबसूरत बना के और उनकी खसूसियात के मुताबिक पढ़ना सीखते हैं। ये एक डेफिनेशन है। तजवीद इज़ अ नॉलेज, तजवीद एक इल्म है जिसमें हम कुरानी अल्फाज को उसकी खसूसियात के मुताबिक और ख़ूबसूरत बनाकर पढ़ना सीखते हैं। ये तजवीद की तारीफ़ है। हुक्म क्या है तजवीद का? हुक्म, इसको सीखना फ़र्ज़ है, सब पे फ़र्ज़ है। कुरान पाक को जैसे मैंने पहले पढ़ाया, तजवीद से पढ़ना हमारा फ़र्ज़ है, कुरान पाक का राइट है, तो वो हमारी ड्यूटी है। अल्लज़ीना यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, वो लोग जो इसको ऐसे तिलावत कर रहे हैं जैसे तिलावत करने का हक़ है, कुरान पाक का राइट है, वो उसको सही पढ़ें। तो तजवीद से पढ़ना किस लिए ज़रूरी है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि एक लफ्ज़ की प्रोनंसिएशन से, मखारिज से ही आपने लफ्ज़ क़ाफ को काफ पढ़ दिया तो माना ही और हो जाएगा। लफ्ज़ को खींचना था, आपने नहीं खींचा, माना चेंज हो जाएगा। किसी लफ्ज़ को नहीं खींचना था और खींच दिया, मीनिंग चेंज हो जाता है। ये लफ्ज़ को खींचना, कहाँ से पढ़ना है, ये हम तजवीद में पढ़ते हैं सारा कुछ। तो इसलिए तजवीद का पढ़ना सबके लिए ज़रूरी है। कुरान पाक को विदाउट तजवीद पढ़ना ये वैसे ही मुनासिब नहीं है। मिस्टेक के साथ पढ़ रहे होते हैं तो फ़ायदा क्या। आप देखें, ये हमने थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है, बहुत कुछ आता है वो, लेकिन मेरा मौजू, ये मकसद मुश्किल करना नहीं है। टर्मिनोलॉजी ऐसी ऐसी है, वो टर्मिनोलॉजी में नहीं पढ़ना। मकसद क्या है? कुरान पाक को सही पढ़ना, बस। वो इंशाल्लाह मैं आपको शॉर्ट कट तरीके से सिखा देता हूँ कि वो कैसे होता है। अब
तजवीद का हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली, उसका मीनिंग भी पढ़ लिया, उसका वो थोड़ा सा। अब हम आगे चलते हैं, तजवीद का मौजू क्या है। मौजू क्या है? कुरानी अल्फाज। इसमें हम कुरानी अल्फाज को पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएं तजवीद के अहम मौजूआत, टॉपिक्स जिन्हें कह सकते हैं हम, वो तीन हैं, ज़हन में रखें। नंबर एक मखारिज, नंबर दो मद्दा, और नंबर तीन गुन्ना। बस, मखारिज मद्दा गुन्ना। मखारिज क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन। मद्दा क्या होता है? खींचना, प्रोलॉन्ग करना। और गुन्ना गुन्ना ही होता है, ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तजवीद में हमने सिर्फ ये तीन चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस में जाने की ज़रूरत नहीं, आसान तरीके से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम मखारिज को ले लेते हैं, बिला तखीर व तमहीद। मखारिज यह है खारिज से निकालना, इसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। मखारिज। अब किस लफ्ज़ को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, लाइट बोल्ड। अब मखारिज के पर्पज़ के लिए देखें, अरेबिक में अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, ख, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, ज़ो, आइन, गैन, फा, कौफ, कैफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। टोटल 29 अल्फ़ाबेट्स होते हैं अरबिक में। हरूफ तहजीन को कहते हैं। टोटल कितने होते हैं? 29। अब हर लफ्ज़ को पढ़ने का एक तरीका होता है। कोई हलक से पढ़ा जाता है, कोई नेज़ल साउंड होती है, नाक से पढ़ा जाता है, किसी का होंठों से ताल्लुक़ होता है। इस तरह किसी लफ्ज़ की भी प्रोनाउंसिएशन देखनी हो ना, तो उसको साइलेंट करके उससे पहले अलिफ लगा दें। जैसे बा है, इसको साइलेंट करें, इससे पहले अलिफ ज़बर लगा दें। अब, अब। बा, बा की प्रोनाउंसिएशन क्या है? होंठ। अज, जी ऐसे करेंगे। जीम की प्रोनाउंसिएशन क्या है? कि मुंह के अंदर कोई चीज़ है। अश, शीन की प्रोनाउंसिएशन आ गई। सो हमज़ा ज़बर लगा के उस लफ्ज़ को साइलेंट कर ले, उस लेटर को, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन पता चल जाएगी। बहरहाल हम पढ़ रहे हैं मखारिज। मखारिज के लिए हम अल्फाज की कैटेगरीज बनाएंगे। ये जो अरेबिक 29 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनकी हमने कैटेगरीज बनानी है। वो क्या हैं? मखारिज के मकसद को समझने के लिए आपने कैटेगरीज बनानी है। नंबर 1, हुरूफ मुस्तालिया, मोटे हरूफ। मुस्तालिया वर्ड ये जस्ट टर्म है, नहीं याद रहती, मोटे हरूफ याद रख लें। हरूफ शिबा मुस्तालिया, मोटे जैसे हरूफ। शिबा मतलब उस जैसे। मुरक्कक हरूफ, मुरक्कक मतलब बारीक। उसके बाद आ जाते हैं हरूफ हलकी, हलक से पढ़े जाने वाले। ये नंबर 4 आ जाएगा। अब इसी को फर्दर आगे लेके चलते हैं। नंबर 5,
जगह थोड़ी है तो इसलिए मैं आगे ले आया हूँ। नंबर 5 है हुरूफ शफ़ातैन, होठों से पढ़े जाने वाले हुरूफ, होठों वाले हुरूफ। इसके बाद आप देख लें नंबर 6 कलकला, हुरूफ कलकला, इको वाले हुरूफ। बस ये आप याद रख लें, मोटा किसे पढ़ा जाना है, बारीक किसे पढ़ा जाना है, हलक से किसने अदा होना है, होठों से किसने अदा होना है, और कलकला एको किसमें है। बस ये आपने याद रखना है। ये कैटेगरीज लिख लें, नंबर 1 2 3 4 करके ये लिख लें। ये क्यों किसके अंडर पढ़ रहे हैं हम, प्रोनाउंसिएशन मखारिज को समझने के लिए। और मैंने बताया तजवीज़ में सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आज आपने ये मखारिज पढ़ लिया तो समझ लें आपने 50% तजवीज़ कर ली, बाकी 50 इससे भी आसान तरीन है इंशाल्लाह। तो 2 या 3 लेक्चर्स में हमारी टोटल तजवीज़ हो सकती है। मखारिज के लिए आपने क्या लिखना है, हुरूफ मुस्तालिया, हुरूफ शिबा मुस्तालिया, मुरक्कक हुरूफ, हुरूफ हल्की, हुरूफ शफ़ातैन, हुरूफ कलकला। मोटे हुरूफ, मोटो जैसे हुरूफ, बारीक हुरूफ, हलक से पढ़े जाने वाले, होठों से पढ़े जाने वाले, और कलकला वाले। अब हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम क्या है, किस कैटेगरी को लेंगे, ए कर लेते हैं यहाँ, हुरूफ मुस्तालिया। जैसे मैंने बताया था, मोटे हुरूफ, मोटे पढ़े जाने वाले, मुंह भर के जिसे पढ़ा जाता है, जैसे गौन, खौफ, खौ, जिनको मुंह भर के पढ़ते हैं। हुरूफ मुस्तालिया कौन से हैं, खौ, सौद, दौद, गैन, तो, खौफ एंड ज़ो। ये हुरूफ हैं, टोटल 7 है, जिनको हमेशा मुंह भर के मोटा करके पढ़ते हैं। मैं पढ़ देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। खौ, सौद, दौद, गैन, तो, खौफ, ज़ो। जैसे मैंने बताया था कि उसका मखरज पता करना हो तो उससे पहले हमजा लगा लें। अख, अख, अश, अद, अग, अत, अक, अज। सो ये हरूफ मुस्तालियाँ हैं, ये लिख लें। इनका एक कम्बिनेशन भी बनाया हुआ है याद करने के लिए, ताकि ये लेटर इंडिविजुअली याद ना भी रहें, तो आप एक कम्बिनेशन बना हुआ है इनका। खुस्सा दोगतिन क़िज़, खुस्सा दोगतिन क़िज़, खुस्सा दोगतिन क़िज़, ताकि ये याद हो जाए। नहीं तो इंडिविजुअली कर लें, ये नहीं होता नो प्रॉब्लम, ये वैसे कर लें। खास व दौद गैन तो क़ाफ ज़ा, खुस्सा दोगतिन क़िज़, खुस्सा दोगतिन क़िज़। ये हैं हुरूफ मुस्तालिया। इनको हमेशा आपने मोटा ही पढ़ना है, जहाँ भी आएंगे इनको बोल्ड ही पढ़ना है। बोल्ड भी कहते हैं इनको, मुस्तालिया को क्या कहते हैं, बोल्ड, मोटे पड़ जाते हैं। ये हो गया जी। उसके बाद आ जाएं दूसरी कैटेगरी है शिबा मुस्तालिया, सिमिलर टू बोल्ड। ये 2 ही हैं, लाम और रॉ, लाम और रॉ, ये सिर्फ 2 लेटर याद रखना। लाम कभी बोल्ड होता है, कभी लाइट होता है। जैसे अल्लाह के नाम में अल्लाह, मिल्ला, बिस्मिल्लाही, कभी लाम लाइट होता है, कभी लाम बोल्ड होता है। रॉ भी इस तरह है, रॉ पे अगर ज़बर आए
पेश आए तो ये बोल्ड होता है, इसके नीचे ज़ेर आए तो ये लाइट होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। एनीवे अब अभी आपने लाम और रा सिंपल ये याद रखना है कि ये शिबा मुस्तालिया हैं। इसके बाद तीसरी कैटेगरी है मुरक्कक हुरूफ। ये क्या है? बारीक अल्फाज या पतले कह सकते हैं आप, जिनको लाइट पढ़ते हैं, लाइट लेटर्स। आपने 7 तो मुस्तालिया पढ़े मोटे, खास वा दौद गैन तो खास वा। 2 आपने पढ़े शिबा मुस्तालिया, मुस्तालिया और शिबा मुस्तालिया। अब ये टोटल कितने हो गए? 9। टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 29। उनमें से अगर 9 निकाल दें तो रिमेनिंग 20, बकाया 20 जो हैं वो बारीक है। अगर मुस्तालिया और शिबा मुस्तालिया को निकाल लें तो बकाया 20 हरूफ मुरक्कक हैं। सिंपल सी बात है, बस ये याद रखना है। जब आपको मुस्तालिया शिबा मुस्तालिया याद होंगे तो इनको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये बात है। ये होगी जी तीसरी कैटेगरी। वो क्या है? मुरक्कक हरूफ। नंबर 4 पे हमने क्या पढ़ा है? हरूफ हलकी, हरूफ शफातैन पढ़ा है। हरूफ शफातैन, हाँ एक कैटेगरी हम भूल गए थे, हरूफ सफीरिया। शफातैन पहले पढ़ लेते हैं। शफातैन होठों से, शफातुन होठ को कहते हैं, होठों से पढ़े जाने वाले हरूफ ये हैं बा, मीम, वाओ और फा। बा मीम वाओ फा, बा मीम वाओ फा। आप गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये होठों से पढ़े जाते हैं, ये लिख लें। इसके बाद आ जाए नंबर 5 ने नहीं ऐड कर लें, ये पहले नहीं लिखी हमने। हरूफ सफीरिया, सीटी वाले हरूफ जिनमें सीटी की आवाज़ आती है। आपको पता है सीन में आती है, 3 है ये टोटल, जा में आती है और सौद में आती है। इनके अलावा किसी में विसल साउंड नहीं होनी चाहिए। जा, सीन, सौद, ये 3 हरूफ सफीरियाँ हैं। जा, सीन, सौद। हम क्या करते हैं? सा जो अली बा ता सा में भी विसल साउंड लाते हैं, सा पढ़ते हैं उसको, वो गलत है, वो सा होता है। तो आपको मैं तरीका बताऊंगा उसको कैसे पढ़ते हैं। जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ में लगनी चाहिए, सा अस। इसी तरह जी, जा में तो है, जाल में नहीं होना चाहिए। जा में तो विसल साउंड है अज, लेकिन जाल हो तो अज, जैसे सा को पढ़ा था ऐसे जाल को अज। अजहाबा, जिहाब, अजहाबा। और निसार, निसार नहीं कहते, निसार। सो एनीवे ये 3 हरूफ हैं जिनमें विसल साउंड होगी, जा, सीन और सौद। इनके अलावा किसी में विसल साउंड नहीं लेके आनी, सीटी की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ये भी 5वीं कैटेगरी। छठी आजीजी हरूफ हलकी, हलक से हलकी बनाए। कौन कौन से हर्फ हल्क से अदा होते हैं? ये हैं हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खौ। ये याद रखें, 6 हरूफ हरूफ हलकी हैं। ये हलक एक हिस्से से होते हैं, ये दूसरे हिस्से से, ये तीसरे हिस्से से। हलक का ऊपर वाला हिस्सा, दरमियान वाला, नीचे वाला। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खौ। हमजा हा सबसे नीचे, आइन हा दरमियान में, गैन खौ हलक के। सो एनीवे आपने सिंपली ये 6 लफ्ज याद रखने, हमजा हा आइन हा गैन खौ, हमजा हा आइन हा गैन खौ, हमजा हा आइन हा गैन खौ। इनको 5-6 दफ़ा याद करेंगे फिंगर टिप्स पे, आपको याद हो जाएंगे। हरूफ हलकी हैं। उसके बाद आ जाएं नंबर 7 पे, कलकला हरूफ, कौफ, तो, बा, जीम और दाल।
इनका भी एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, कुतुबु जद्दिन, कुतुबु जद्दिन, कौफ तो बा जीम दाल, इनको कहते हैं कलकला लेटर्स, हरूफ कलकला। कलकला का होता है थोड़ी सी मूवमेंट रखना, इको रखना, जैसे कौफ है, अब इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है आप पढ़ें आप, जैसे अक्ताब, अक्ताब, एक है अक्को, अक्को तौब, अक्ताब, तो अक्को ये कलकला है, अतो, अब, अज, अद, ये कलकला है। अब जैसे जीम में विदाउट कलकला पढ़ना हो तो पढ़ेंगे आज, कलकला करना है तो आज, आज, अज, अद, अद, अत, अत, अको, अत, अब, अज, अद, ये 5 लेटर्स हैं, इनमें कलकला करना है, इनके अलावा किसी में कलकला नहीं करना। सो ये सब है जो हमने मखारिज में, प्रोनाउंसिएशन में पढ़ा है। हमीद मोहतरम जितना आपने पढ़ा है ये 50% तजवीद आपने पढ़ ली। इसके बाद जस्ट मद्दा और गुन्ना, वो सिंपल सी चीज़ें हैं, इनको हम आगे अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, कुछ पढ़ के थोड़ा सा अपनी नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम आगे मद्दा पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, इनको आपने रिवाइज करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।